लाला, एक मंदिर में एक महाराज जी ने आके कहा था, ये 3 मूर्तियां हैं, एक शरीकी है, इनका मोल बताइए। आप जैसा कोई ज्ञानी था, 2 घंटे बाद बोला, एक मूर्ति घर में रखनी ही नहीं चाहिए, इसके कान का छेद मुंह से निकल के बुराई करता है, ये निंदा करता है, ये घरों को तोड़ाता है, ऐसी मूर्ति रखना ही अपशुगन है। दूसरी मूर्ति, एक कान का छेद दूसरे कान से निकल, तो कोई कहता भाई आपकी बात मैंने तो समझी नहीं, सुनी नहीं, मैं तो ध्यान ही नहीं देता। क्यों नहीं देते भाई ध्यान? क्यों भाई नरसिंह जी, ध्यान देना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर में जो कल्याण निकलते हैं, उनमें सबसे आखिरी 3-4 पेज पे आता है, पढ़ो, समझो और करो। राम कथा, कृष्ण कथा, अवतार कथा, अपनों से अपनी बात, दीन बंधु वार्ता में यदि हमने केवल सुन लिया और आचरण में नहीं लाए तो क्या लाभ हुआ लाला? ईश्वरचंद विद्यासागर की माता ने कहा था, बेटा 3 गहने ऐसे बनाना जन्मजात दिव्यांग को प्रसन्न हो जाए, दूसरे गहने से जन्मजात दिव्यांगों के फिजियोथेरेपी हो जावे, और तीसरे गहने से जन्मजात दिव्यांगों के कैलिपर्स लग जावे। बाबू कैसे कमरों को भरेंगे? आप सुगंधित अगरबत्ती लगा दीजिए, कोयला मत भरिए, पत्थर मत भरिए। ये आपका हमारा मन कचरा भरने के लिए नहीं है, ये राग द्वेष के लिए नहीं है, ये गर्व के लिए नहीं है, ये है विनम्रता के लिए, ये है प्यार के लिए, ये है मोहब्बत के लिए, ये है शिष्टाचार के लिए, ये माता पिता को नमन के लिए है। जब मैं देखता हूँ लगता हूँ बड़े भाग मानुष तन पाए, कितने भाग्यवान हैं। माता जी जो गीता जी का ज्ञान भोजन बनाते हुए सुनाया करती थी, वो गीता जी की कृपा हो गई, पिताजी के रामचरितमानस की कृपा हो गई। परम पूज्य मदन लाल जी साहब, परम पूज्य सोहनी देवी जी महोदया, आपकी कृपा से ही व्यासपीठ पर बैठने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ। जिस युग में हमने जन्म लिया, जिस युग में हमने जन्म लिया, वह युग ही सबसे बड़ा है, वह युग ही सबसे बड़ा है। ओहो कितना काम पड़ा है, राम भगवान की कृपा जब बरसती है तो उर्मिला जी कहती है, लक्ष्मण भैया मन ही मन में बात कर रहे हैं। ओ यदि तुम भी प्रस्तुत होगी तो संकोच सोच दोगी, प्रभुवर बाधा पाएंगे, छोड़ मुझे भी जाएंगे, छोड़ मुझे भी जाएंगे। उर्मिले आप रहो रहो हे प्रिय रहो, यह भी मेरे लिए सहो, और अधिक क्या कहूँ कहो। वह भी सब कुछ जान गई, विवश भाव से मान गई। श्री सीता के कंधे पर आंसू बरस पड़े झरझर, बहन तरल तर हीरे से, कहा उन्होंने धीरे से, बहन धैर्य का अवसर है, वह बोली अब ईश्वर है। ये ईश्वर की प्रेम की कथा, ये उर्मिला के त्याग की कथा, राम भगवान के मर्यादा की कथा, ये श्री कृष्ण भगवान के अनुशासन की कथा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ही नंदी लाला रे गोपाल, तालियों के साथ हे मुरली हे मुरली हे मुरली रे बजाई रे नंदलाल, हे मुरली रे बजाई